Hello everyone. Today we will solve from question number 70 of exercise 9C class 10th में और मैं ICSE बोर्ड की सेलिना पब्लिशर्स बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं। मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। टॉपिक आपका है मैट्रिक्स, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है इफ ए इज इक्वल टू 1 1 3 एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू रखी 3 -11 तो फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए एक्स इक्वल टू 3। कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैट्रिक्स ए की वैल्यू मैट्रिक्स बी की वैल्यू और जो रिलेशन दे रखा है ए इंटू एक्स इक्वल टू बी, मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी एक्स की वैल्यू दे रखी है मैट्रिक्स बी के। तो सबसे पहले हम एक्स का ऑर्डर फाइंड करें कि जो मैट्रिक्स एक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। हमने मान लिया लेट ऑर्डर ऑफ एक्स इज m बाई n। हमने बता ए कितने बाई कितने का 2/2, इसका ऑर्डर लिख लो। इसके इनटू जिसका हो रहा है x उसका ऑर्डर हमने मान लिया m बाई n, ये लिख लो। और जो रिजल्ट आ रहा है रिजल्ट मैट्रिक्स वो है कितना 2 रो 1 कॉलम 2/1 लिख लो। बताया था ये जब सेम होंगे तभी मल्टीपल पॉसिबल है। तो यहीं से क्लियर हो गया m बराबर 2 होगा और ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। n बराबर क्या हो गया, n बराबर, कहने का मतलब क्या होता है ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ये सेकंड मैट्रिक्स। तो सेकंड मैट्रिक्स के जो रो होती हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होती हैं। तो सेकंड मैट्रिक्स यानी कि एक्स में कितनी रो होंगी, इसमें कितने कॉलम है 2, तो 2 रो होंगी। तो पहले नंबर ऑफ रो लिखते हैं, कॉलम कितने होंगे जो रिजल्ट आता है उसमें जितने कॉलम होते हैं, एक कॉलम है तो एक कॉलम होगा। ये तो एन के लिए इसके बराबर होती है। तो सिंपल सा तरीका आप ऐसे ऑर्डर लिख लो जिसका पहला फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर और जो रिजल्ट आया उसका ऑर्डर, ये दोनों संख्या बीच में सेम होती हैं। अगर यहाँ m होता तो m की वैल्यू 2, यहाँ m है तब भी m की वैल्यू 2। पहला वाला जो रिजल्टिंग आता है ये इसके रो के बराबर होती है जो रिजल्टिंग होता है, यानी कि रिजल्टिंग का मतलब प्रोडक्ट करने का जो मैट्रिक्स फाइंड होता है उसकी रो और फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेम होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम और रिजल्टिंग मैट्रिक्स के कॉलम सेम होते हैं। n बराबर 1 होगा। तो ये मालूम पड़ गया 2/1 का रिजल्ट जो x मैट्रिक्स है वो होगा। 2/1 का मतलब इस टाइप का 2 रो फर्स्ट कॉलम। अब हम अपनी तरफ से मान लेंगे लेट मैट्रिक्स x की वैल्यू क्या हो गई 2/1 a b, कुछ भी लिख लो कॉलम, एलिमेंट्स a b, 2 रो 1 कॉलम। अब इसमें पुट कर दो x की वैल्यू ax इक्वल टू b। तो a की वैल्यू क्या है 2 1 1 3 इंटू एक्स ए बी इंटू मैट्रिक्स b और b की वैल्यू देखिए 3 -11। अब इसको प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट जानते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 का a में मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a, बीच में साइन आता प्लस का, 1 का b में करेंगे तो 1b यानी कि b हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का a में करेंगे तो a प्लस 3 का b में करेंगे तो 3b, इसके इक्वल है ये 3 -11। तो करस्पॉन्डेंस एलिमेंट को इक्वल रख दो, यानी कि 2a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल होगी 2a प्लस b इक्वल टू होगा 3 के और a प्लस 3b इक्वल टू होगा क्या है एलिमेंट सेकंड -11। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इन्हें सॉल्व करना है, करते हैं। कैसे करें, कोफिशिएंट सेम कर लें, या तो b का या a का, वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं a का कर रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ a का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ a का 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाई 2 v क्या है 2 का मल्टीप्लाई करा 2a 2 का 3 में 6b और 2 का -11 में -22। ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेकंड में से फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट माइनस सेकंड बोल रहा हूँ, सॉरी सेकंड नहीं, जो मल्टीप्लाई करे थर्ड, फर्स्ट माइनस थर्ड। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 10 स्टैंडर्ड में इतना जानते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। और b में से 6b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा -k 5b, और ये क्या हो जाएगा 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा 22 और 3 25।
-5 से डिवाइड करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब इस बी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दे, चाहे सेकंड में चाहे थर्ड में, उससे कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट पुट कर रहा हूँ। पुट दिस वैल्यू ऑफ बी इन फर्स्ट। फर्स्ट है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -5 हो गया, इक्वल किसके दे रखा है, 3 के। 5 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो गया, a 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 4। तो मैट्रिक्स x की वैल्यू पूछी थी, तो मैट्रिक्स x क्या था, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू क्या, -5। तो मैट्रिक्स x हमारे पास निकला आया 4 -5। 2y1 का मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि a11 4 और a21 -5। ओके क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ 17। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है इफ m इज इक्वल 4 1 -1 2 सो दैट 6m - m स्क्वायर इज इक्वल 9i वेयर i इज अ 2x2 यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स है, नहीं लिखा होता तब भी हमें मालूम है ये i यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, कई बार आ चुका है, जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1, मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स 1, बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का सवाल अक्सर बोर्ड में आ भी जाता है। करते हैं, कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैट्रिक्स m लिख लिया हमने और i मैट्रिक्स की वैल्यू भी पुट कर ली। अब हमें प्रूफ को करना है 6m - m स्क्वायर इज इक्वल 9i। कैसे होगा, पहले चलो करते हैं सॉल्यूशन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6m - m स्क्वायर, या पहले आप वैल्यू निकाल लें m स्क्वायर की, वो आपकी मर्जी है। तो m स्क्वायर की मैं पहले वैल्यू निकालूँ। m स्क्वायर का मतलब मैट्रिक्स m इंटू मैट्रिक्स n। m मैट्रिक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 4 1 -1 2, 4 1 -1 2 मल्टीपल वही फर्स्ट रो। ये कोई जरूरी नहीं कि आपको शो करना, तो हम समझाते हैं, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई हुई तो इसलिए एरो लगा रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट का सेकंड में मल्टीपल होता है। 4 × 4 हो गया 16, फिर बीच में साइन आता है प्लस का, प्लस 1 × -1 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -1। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसी रो का करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 4 × 1 4, बीच में साइन आता है प्लस का, 1 × 2 2। अब सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम तो -1 का 4 में मल्टीपल करें तो -4 आ जाएगा, बीच में साइन आता है प्लस का तो प्लस हो गया, और 2 का -1 करें तो -2 प्लस माइनस होता है -2। -1 का 1 में करेंगे -1 प्लस 2 × 2 4। तो ये m स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो m स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 16 में से 1 गया 15, 4 + 2 6, -4 - 2 -6, और 4 में से 1 गया 3। ठीक है, और फिर हमें 6m चाहिए। तो 6m का मतलब क्या है, m मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में 6 से मल्टीपल कर दें। चलो मैं एक लाइन नीचे ज़्यादा होगी लिख लेते हैं, 6 × मैट्रिक्स m। तो 6m आ गया, 6 का अंदर मल्टीपल कर दें, 6 4 = 24, 6 1 = 6, 6 का -1 का -6, और 6 2 = 12। अब हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड वो है 6m - m स्क्वायर। वैल्यू पुट कर, 6m जरा 24, 6 - 1 12, माइनस m स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, अभी नीचे करके दिखाते हैं। ये 15 6 - 6 6, ठीक है ना। तो लिख दूँ 15 आ गया, और क्या है 6 - 6 3, तो -6 3। प्रूफ क्या करना है, 9i तो मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक करिए, चेक करना पड़ेगा। यहाँ नहीं आ रहा, माइनस प्लस 6 + 7, जबकि 9 आना चाहिए था। 12 में से 3 गया 9, सही है। 6 में से 6 गया 0, और जबकि 0 आना चाहिए था, सॉरी, मेन डायगोनल से। और 24 में से 15 गया 9, 12 में से 9, 6 में से 6 गया। ये गड़बड़ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रहा है, नहीं सही है, मैंने उतार गलत दिया, सॉरी। दिखाता हूँ 6m, हाँ मैंने गलत डाल दिया। देखो 6m का मल्टीपल थोड़ा गलत कर दिया मैंने। देखो 6 का -1 करेंगे तो -6 होगा, ये है ना, मैंने इसमें मल्टीपल करना भूल गया। अब सही है, अब आ रहा है।
क्योंकि आई का मतलब सारे एलिमेंट्स 9 आए तो 9 का मल्टीपल में आएगा। कैसे बताते, चलो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, 24 माइनस 15, 6 में से ये सब्ट्रैक्ट करना है 6 माइनस 6 ये, और ये सब्ट्रैक्ट करके माइनस माइनस प्लस 6 12 है और माइनस 3। बस नेक्स्ट स्टेप में ये सॉल्व हो गया। 6m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 24 में से 15 सब्ट्रैक्ट करा 9, 6 में से 6 गया 0, माइनस 6 प्लस 6 0, 12 में से 3 गया 9। अब इसमें से जैसे हम इक्वेशन में कॉमन लेते हैं, सेम मैट्रिक्स में कॉमन आ जाता है। ईच एलिमेंट से सेम संख्या कॉमन आ सकती है। 9 कॉमन ले लिया, 1 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू आई होती है। तो 6m माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 9i, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्रूव्ड। ओके, तो मैट्रिक्स अब तो इजी लगने लगी होगी, पहली बार पढ़ रहे हैं। शुरू में मल्टीपल में प्रॉब्लम होती है, हम पढ़ते थे, हमसे भी गलती होती थी। तो शुरू में जब गलती हो रही है कोई टेंशन नहीं, हर एक के साथ होती है, कितना भी हो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दिया, रो का कॉलम में समझ में नहीं आता। लेकिन अब नहीं होने चाहिए क्योंकि बहुत दिन से वीडियो चल रही है और बहुत सारे हमने मल्टीपल भी कर लिए हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ मैट्रिक्स पी दे रखा है 2 6 3 9 के, क्यू दे रखा है 3x y 2 के, तो फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेंगे। सच दैट पी क्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट जीरो, यानी कि पी इंटू क्यू का प्रोडक्ट जो आएगा 0 0 0 0। 2y2 का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 2y2 का आता है, यानी कि इस तरह का मैट्रिक्स होगा लेकिन उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 0 0 0, जो इक्वल में रखेंगे ना, करते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ लिख दिया, मैट्रिक्स पी की वैल्यू, मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू, और जो रिलेशन देखा है पी क्यू इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो पी क्यू यानी कि पी इंटू क्यू, मैट्रिक्स पी की वैल्यू 2 6 3 9 इंटू क्यू की मैट्रिक्स की वैल्यू 3x y 2, 2y2 का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 2y2 का आता है, और वो देखा है नल मैट्रिक्स, यानी कि नल का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 0 0 0 होंगे। अब वही काम करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट में 2 3 जा 6 प्लस सेकंड का सेकंड में 6 का y में 6y, थोड़ी सी छोड़ेंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 का मल्टीपल x में करेंगे 2x प्लस 6 का 2 में करेंगे 12। इतनी सी काम हो गया मेरा। तो कैसे, इस एलिमेंट को इसके बराबर रखेंगे तो x y की वैल्यू निकालेंगे, इसको इसके बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे, लिखने में करना तो पूरा ही है। ओके, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9 प्लस 9 इंटू वाई 9y। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 3 का x में करेंगे 3x प्लस 9 2 जा 18, और ये किसके इक्वल है भाई 0 0 0 0। ठीक, अब इसको करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल रख दें, 6 प्लस 6y इक्वल टू क्या होगा, किसके है 0, तो 6 प्लस 6y इक्वल टू 0, तो 6y इक्वल टू -6, 6 से 6 कट गया तो y की वैल्यू आ गई -1। इस एलिमेंट को इसके बराबर रख दो, यानी कि 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो गया -12, 2 से 12 6 बार कैंसिल, माइनस का साइन है तो x की वैल्यू आ गई -6। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x बराबर -6 और y बराबर -1। अब काम सवाल हो गया पूरा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दिमाग में आता है सर इसको भी तो इसके इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा देखना, इसको करने की जरूरत है तो समझा रहा हूँ। तो 9 प्लस 9y क्या होगा, 9 प्लस 9y इक्वल टू 0 होगा, तो 9y इक्वल टू -9 हो गया, 9 से 9 कट गया तो -1 आ गया, वही आ रहा था y की वैल्यू -1। कोई सा भी इक्वल रख लो, आंसर पर कोई फर्क नहीं है। x वाला टर्म ये इक्वल रख के देख लो, तो 3x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 18 लेफ्ट से राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3 से 18 6 बार कैंसिल, -6, तो x बराबर कितना आ गया -6। देखो आ रहे से, इसकी कोई नीड नहीं है, एक कोई सा रख दोगे। मैंने जिससे समझाया कि किसी को कन्फ्यूज सर ये भी तो इक्वल रख सकते हैं, क्या आंसर अलग आया, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल रख सकते हैं, आंसर सेम है। ओके, इसी के साथ 19 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है इवेल्युएट, मतलब एक मैट्रिक्स रखा है और एक मैट्रिक्स, इसका मल्टीपल फाइंड करना है। ट्रिग्नोमेट्री बेस पर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, 9th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, इन सबकी वैल्यू पुट कर दो पहले, 2 इंटू cos 60। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है, क्योंकि 9th में ऑलरेडी हो चुकी है, फिलहाल तो मैं लिख ही रहा हूँ। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, -2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू भी 1/2, माइनस 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है, cos 0,
cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ये याद होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1। कोसेक 30 ये तो जानते हो, यहाँ मैं लिख चुका। कोसेक क्या होता है साइन का रिवर्स, तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है वैसे 2। सेक 60 कोसेक का उल्टा होता है, सॉरी कॉस का, कॉस की क्या 1/2, तो सेक की क्या होगी 2, और साइन 90 की वैल्यू 1। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आया ये बचा 1, और ये -1 -1 1, और ये 1 2 2 1। करते हैं मल्टीपल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब तो सिंपल सा सवाल हो गया। तो 1 × 1 1, बीच में साइन आया था प्लस का, और -1 × 2 -2, प्लस माइनस माइनस तो -2 हो गया। 1 का 2 में करा 2 आ गया, और -1 हो गया। -1 का 1 में करा -1, और 1 का 2 में करा प्लस का 2। -1 का 2 में करा, जल्दी कर रहा हूँ कि ये मान के कि अब तो आप सीख ही गए। क्लियर? तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल। 1 में से 2 गया -1, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 - 2 -1। तो इसका आंसर आपके सामने है -1 1 1 -1। ओके, -1 1 1 -1। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टेट विद रीजन whether the following are true or false. A, B and C are matrices of 2x2 order. 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, तो ये तो क्लियर है, A × V V × A पॉसिबल होगा। सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो पॉसिबल होता है, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब बाकी सारे के सारे 8 स्टेटमेंट देखें, क्या ट्रू है कि फॉल्स, डिस्कस करते हैं, कॉपी पर बताते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखा है, मैट्रिक्स A + B = मैट्रिक्स B + A। तो ये तो सबको पता है ट्रू होता है। क्यों होता है इसमें कह रहा रीजन भी देना है। हमें मालूम है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है। कम्यूटेटिव जानते हो, हम A + B करें B + A, आंसर सेम आता है। तो बस यही लिखना है, बिकॉज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ऑर्डर चेंज करने पर ऐड करें तो सेम आता है, कम्यूटेटिव। बस इतना ही हमें लिख देना है रीजन। नाउ सेकंड पार्ट, A - B = B - A, ये फॉल्स है। सेम रीजन है, बस कह रहे हैं नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, इतना लिख देना हमें। लिख देता हूं, चलो, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बच्चा बेचारा, नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। हमें पता है 5 - 4 = 4 - 5 नहीं होता, बल्कि 4 + 5 = 5 + 4 होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ, ये जानते हो, तो ये मैंने लिख दिया। नाउ थर्ड पार्ट, B × C, B मैट्रिक्स का मल्टीपल C में करें, फिर जो भी रिजल्ट है उसका करें A में, और ये इक्वल टू B × C × A, यानी कि C × A फाइंड करें मैट्रिक्स C का A में, और जो भी है उसका B से मल्टीपल कर दें। क्या ये इक्वल होगा? तो ये आंसर हो जाएगा ट्रू। कहाँ है? क्योंकि ये 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रू है ये। क्यों है? क्या लिखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। अगर मल्टीपल पॉसिबल हो रहा है तो वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव मतलब ऑर्डर चेंज करके मल्टीपल कर लें, किसी का लिख लें, आंसर सेम आता है। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है। कभी कभी तो ऐसा होता है B × C पॉसिबल है और C × B पॉसिबल भी ना हो, है ना, ये तो आपने देखा ही होगा। तो ट्रू है, कॉज लिखना है तो कॉज समझ गए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स multiplication of matrices is associative. Associative.
एक टी लिखना है, एसोसिएटेटिव। ओके, ASSOCIAT, अरे यार क्या कर दिया है, एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, ठीक है ना, एसोसिएटिव होता है। खैर स्पेलिंग की मिस्टेक पर आप ध्यान ना देना, बुक में भी है, आप पता भी है, तो जैसे मैंने गलत देख ली, नहीं तो कमेंट आता सर आपने स्पेलिंग गलत कर दी। ओके चलिए, फोर्थ, A प्लस बी इंटू सी इक्वल टू A इंटू सी, यानी कि A मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स प्लस B मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स। अलजेब्रा में कौन सा मेथड होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ओवर एडिशन, प्लस है तो माइनस हो तो ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीपल पॉसिबल है, सेम ऑर्डर के 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स, ये ट्रू है, तो आंसर हो जाएगा इसका ट्रू फॉल्स में ट्रू। कॉस क्या हो गया, समझ गए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन लॉ मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स में फॉलो करता है, लागू होता है। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। और कैसा है, प्लस, यानी कि ओवर एडिशन, ओवर, क्योंकि इसमें लिख रहा है, मैं कारण भी देना है, रीजन भी देना है, क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स, तो मैं आपको पूरा बाकायदा रीजन लिख के दिखा भी रहा हूं। नाउ फिफ्थ पार्ट, मैट्रिक्स A इंटू V माइनस सी इक्वल टू A इंटू वी माइनस A इंटू सी। ये भी क्या है, बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, बस प्लस की जगह माइनस है, डिस्ट्रीब्यूशन लो है, तो ये भी ट्रू है, बस क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस है ओवर सब्ट्रैक्शन, बाकी सब है, तो लिख देते हैं ट्रू। क्यों ट्रू है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस is distributive over subtraction। क्लियर, तो ये इसका रीजन हो गया फिफ्थ पार्ट का ट्रू होने का। सिक्स पार्ट देखते हैं क्या है। सिक्स पार्ट में मैंने रखा है मैट्रिक्स A माइनस मैट्रिक्स B, कुछ मैं गड़बड़ कर दिया है, 1 2 3 4 फोर्थ यही था, फिफ्थ A इंटू, अच्छा इसमें बाद में लिखा है, ओके, A माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू सी माइनस B इंटू सी, ठीक है, सेम ऊपर वाला चाहिए, यहाँ आपके वजह लिख दिया है, तो सेम है, सेम रीजन लिखना है, मैं इस पर खाली ट्रू लिख दे रहा हूँ, रीजन सेम ऊपर वाला लिखना है ना, ये लिख देना, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये सेम है बिल्कुल, बस A यहाँ ना लिख के यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सेम है। नाउ सेवन पार्ट, सब ट्रू है शायद, इसमें एक सेकंड फॉल्स आया अभी तक, बाकी सारे ट्रू ट्रू थे। सेवन देखते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल मैट्रिक्स A प्लस बी इंटू मैट्रिक्स A माइनस बी। क्या है ये, एल्जेब्रिक में तो ये आइडेंटिटी ट्रू होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ये फॉल्स होता है कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू A प्लस बी इंटू A माइनस बी हो, ठीक है, तो आंसर तो इसका हो गया फॉल्स। अब रीजन क्या लिखें, फॉर्मूले ऑफ एल्जेब्रा इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैट्रिक्स, ऐसे कुछ लिखते हैं, चलो लिखते हैं, लॉ या फॉर्मूले, लॉ रूल लिखो, रूल्स या लॉ, ठीक है, रूल्स लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ एल्जेब्रा, लॉ ऑफ एल्जेब्रा फॉर, ये किसका होता है, फैक्टर, तो उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन लिखते हैं, फॉर फैक्टराइजेशन, लॉ ऑफ एल्जेब्रा फॉर फैक्टराइजेशन आर नॉट
आर नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिक्स, आर नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिक्सिस, ठीक है ना। और पीछे आंसर दे रखे होंगे और अच्छी लैंग्वेज तो वहाँ देख लेना, इतनी बहुत है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 8th पार्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये भी अलजेब्रा का फॉल है, समझ गए। सेम बिल्कुल ऊपर वाला हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है। यही रूल्स लिखोगे इसमें, रीजन बिकॉज लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉर फैक्टराइजेशन आर नॉट एप्लीकेबल टू मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये नहीं लिख रहा ऊपर, लिख चुका हूँ। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुए। इसी के साथ एक्सरसाइज 9C भी कंप्लीट हुई। इसके बाद एक टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज है, जो मैंने किसी भी एक्सरसाइज की नहीं करी, किसी भी चैप्टर की, सॉरी फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर की किसी का कमेंट आया तो वो मैंने कर दी थी, क्योंकि ये आपको अपने आप करनी है। हाँ, इस एक्सरसाइज में हमें पता भी चला आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, तभी तो आपको पता चलेगा, है ना। हाँ, कोई सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, उस क्वेश्चन की वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अभी आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कोई डाउट कोई प्रॉब्लम, तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझको वीडियो को या उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।